आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। मैं मिसेज अंजू धीमान। आशा करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम की तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं फीलिंग्स के बारे में कि फीलिंग्स हमारी लाइफ में क्या मायने रखती हैं। कहते हैं ना कि आपकी 16 आने ज़िंदगी तब बनती है जब उसमें 4 आने सांस और 12 आने एहसास जुड़ जाता है। जब हमारे एंगेजमेंट हुई तो शादी और एंगेजमेंट के बीच का जो गैप था वो 8 महीने का था। 8 महीने के बीच में हमने कभी एक दूसरे को फ़ोन भी नहीं किया, और करते भी कैसे। उस टाइम तो एसटीडी काफ़ी दूर होते थे और घरों में फ़ोन तो होते नहीं थे, लैंडलाइन फ़ोन होते थे, वो भी किसी किसी के घर पे होता था। तो बातचीत नहीं हुई, मिलना जुलना भी नहीं हुआ। 8 महीने के बाद जब शादी हुई तो एक दिन मैंने सर को पूछा कि आपने 8 महीने का टाइम कैसे निकाला। तो सर ने मुझे बताया कि जब मुझे तेरी याद आती थी ना, तो तेरी एक फ़ोटो थी मेरे पास, मैं उसको देख लिया करता था, तो मुझे ऐसे फील होता था कि तू मेरे आसपास है, मैं तुझसे बात कर रहा हूँ। इसको बोलते हैं फीलिंग। क्योंकि शादी का जो टाइम होता है ना लड़का और लड़की के बीच में, लड़की अपने हस्बैंड को फील करती है, लड़का अपने वाइफ को फील करता है कि अब हमारी शादी होने वाली है। वो टाइम ही ऐसा होता है। कामयाबी भी ऐसे ही है। जब हम कामयाबी के नज़दीक होते हैं ना, तो हमें ऑटोमेटिकली फीलिंग आनी शुरू हो जाती है, हम उस चीज़ को फील करना शुरू कर देते हैं। पर कामयाबी कब आती है? जब हम मेहनत करते हैं, अपनी मेहनत को फील करते हैं, फिर कामयाबी को फील कर पाते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में जब हम स्टार्टिंग में आए थे तो हम एक सेमिनार में गए। हमने अपनी अपलाइन को पूछा कि सर क्या हम कामयाब हो जाएंगे? तो हमारी अपलाइन ने हमें बताया कि आप अपने पुराने वाले बिजनेस के साथ इस बिजनेस को कंपैरिजन करके देख लो। वहाँ पे आपको खुद मेहनत करनी थी, खुद सारा काम करना था, कोई हेल्प करने वाला नहीं था। पर नेटवर्क मार्केटिंग में हम पल पल आपके साथ हैं, आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हैं। तो फिर कामयाबी कैसे नहीं मिलेगी? आपको सिर्फ अपनी मेहनत को फील करना है, मेहनत करनी है, उसको फील करना है, अपनी कामयाबी को फील करना है, अपने सपनों को फील करना है। आपने कभी सोचा है कि आने वाले 5 से 10 सालों के बीच में आप कहाँ होंगे? कभी एहसास किया अपने अंदर? हमने बोला सर वो तो नहीं किया। बोले करो, जिस दिन एहसास हो जाएगा ना अपनी कामयाबी का, उस दिन देखना क्या होता है। हम घर पे गए, मैंने सर को बोला कि आप क्या फील करते हैं, आप क्या सोचते हैं, क्या नेटवर्क मार्केटिंग में हमारा भविष्य अच्छा होगा? सर ने बोला मैं तो बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। मैंने बोला कैसे? बोले हमारे पास खुद का बंगला होगा, खुद की ड्रीम कार होगी, फाइनेंशियल फ्रीडम होगी, हमारे सारे सपने पूरे होंगे, टाइम फ्रीडम होगी। मैंने बोला आप ऐसे फील कर रहे हैं? सर ने बोला बिल्कुल फील कर रहा हूँ। मैंने बोला ठीक है, मंजिल अब दूर नहीं है, क्योंकि अभी हमें एहसास होने लग गया कि वाकई में हम कामयाब होंगे, क्योंकि हम मेहनत ही इतनी करते थे। मैं आपको एक स्टोरी के जरिए बताना चाहूँगी कि एहसास क्या होता है। एक बार की बात है, एक बिजनेसमैन को ना उसके बिजनेस में बहुत लॉस गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बिजनेस को फिर से कैसे उठाया जाए, उसे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। एक दिन वो एक पंडित के पास गया। पंडित जी को पूछने लगा कि पंडित जी आप मुझे बताइए कि मेरा बिजनेस फिर से स्टैंड कैसे हो सकता है। पंडित जी ने बोला कि बेटा आप भगवान को प्रणाम करा करो, प्रणाम करोगे तो परिणाम मिलेंगे। वो ये बात सुन के अपने घर की तरफ चला गया। रास्ते में उसे एक दुकान पे श्री कृष्ण की मूर्ति सामने नज़र आई। उसे वो मूर्ति बहुत पसंद आई। उसने वो मूर्ति खरीद ली और अपने घर के मंदिर में जाके उसकी स्थापना कर दी। अब दिन रात भगवान की पूजा पाठ करता है।
और भगवान के आगे अरदास करता है कि जल्दी से जल्दी मुझे कोई रास्ता बताएं ताकि मैं अपना बिजनेस को फिर से स्टैंड कर सकूं। ऐसे करते करते काफ़ी दिन बीत गए। एक दिन वो ऐसे शहर से गुजर रहा था तो सामने ना उसे एक दुकान पे माता जी की मूर्ति नज़र आई। उसे वो मूर्ति बड़ी सुंदर लगी। उसने मन ही मन सोचा कि श्री कृष्ण भगवान जी की मूर्ति मंदिर में स्थापित तो कर दी है, पूजा पाठ भी रोज कर रहा हूँ, काफ़ी दिन हो गए हैं, पर कुछ हो नहीं रहा है, कुछ रिजल्ट नहीं आ रहे। तो माता जी की मूर्ति ही ले जाता हूँ, शायद माता मेरी फरियाद सुन ले। माँ तो माँ होती है, माँ बच्चों की जल्दी सुनती है। वो उस मूर्ति को खरीद के घर पे ले गया और जहाँ श्री कृष्ण की मूर्ति रखी थी वहाँ पे माता जी की मूर्ति रख दी और श्री कृष्ण की मूर्ति उठा के मंदिर के ऊपर रख दी। अब वो सुबह शाम आरती पूजा कर रहा है, भक्ति में लगन है, दिया जला रहा है, अगरबत्ती कर रहा है, उनको प्रसन्न करने की कोशिश कर रहा है। काफ़ी दिन हो गए। एक दिन वो मंदिर के सामने बैठा था। उसके मन में विचार आया कि कितने दिनों से माता जी की पूजा कर रहा हूँ, कोई रिज़ल्ट नहीं आ रहे हैं, कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। पता नहीं माता जी मेरी बात नहीं सुन रही हैं या सुनना नहीं चाहती हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो ऐसे ध्यान करके ना मंदिर की तरफ देख रहा था। कुदरती उसका ध्यान गया, जो अगरबत्ती का धुआं था ना, वो ऐसे गोल गोल घूम के ऊपर की तरफ जा रहा था। उसके मन में विचार आया कि माता जी कहाँ मेरी बात सुनेंगी, जहाँ कहाँ समझेंगी मुझे, कहाँ उनको मेरी पूजा लगेगी, क्योंकि जो अगरबत्ती की सुगंध है वो तो ऊपर बैठ के श्री कृष्ण जी ले जा रहे हैं, क्योंकि अगरबत्ती का धुआं तो ऊपर की तरफ जा रहा है। माता की तरफ तो अगरबत्ती की स्मेल जाती ही नहीं है, खुशबू जाती ही नहीं है उनके सामने, तो वो कैसे सुनेंगे। वो जल्दी से उठा और श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति को उठाने लगा। जैसे ही उसने मूर्ति को हाथ डाला तो भगवान जी ने उसका हाथ पकड़ लिया। अरे क्या कर रहा है, कहाँ ले जा रहा है। उसने मन ही मन सोचा कि ये क्या, आज श्री कृष्ण जी मेरे सामने हैं और मेरा हाथ पकड़ा हुआ है। बोलने लगा, भगवान जी क्या बात है, इतने दिनों से फ्री की स्मेल ले जा रहे थे आप, सुगंधी ले जा रहे थे अगरबत्ती की, अब मैंने आपको यहाँ से हटाना चाहा तो आपने मेरा हाथ पकड़ लिया। इतने दिनों से कहाँ थे आप? जब मैं इतना परेशान था, मुझे इतना लॉस हुआ मेरे बिजनेस में, मुझे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था, तब आप कहाँ थे? मैंने आपकी इतनी पूजा पाठ की, तब आप कहाँ थे? तब तो आपने मेरा हाथ नहीं पकड़ा। भगवान जी ने बोला कि बेटा, मैं तो उस दिन से ही तेरे साथ हूँ जिस दिन तू मुझे अपने घर लेके आया था। फ़र्क सिर्फ इतना है कि तुझे एहसास ही आज हुआ कि मैं यहाँ हूँ, मैं तेरी अगरबत्ती की सुगंध ले रहा हूँ। इतने दिनों से तुझे भी तो एहसास नहीं हुआ मेरे होने का। कहते हैं ना, भगवान तब पास होते हैं जब हमें एहसास होता है। ऐसे तो भगवान भी नज़र नहीं आते हैं। मैं इस कहानी के जरिए आपको यही बताना चाहती हूँ कि अपने सपनों को, अपनी कामयाबी को, अपनी मेहनत को अपने अंदर फील करो। एक दिन ऐसा आएगा, आपने जो फील किया है ना, उस फीलिंग का शोर इतना होगा कि आपको आपकी मंजिल सामने नज़र आएगी। मंजिल दूर नहीं है, पास ही है, सिर्फ फील करने की ज़रूरत है। फील करो उसे। आपने देखा होगा कई लोग जो भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, आराधना करते हैं, काफ़ी लोगों को देखा होगा कि हाथ में माला पकड़ी होती है। वो माला के ना मन के ऐसे फिराते हैं। क्या उन माला के मनकों में भगवान होते हैं? नहीं होते, पर वो मन के उनको एहसास दिलाते हैं कि भगवान आस पास है। वो आराधना करते हैं, उनकी मन के गिन गिन के आराधना करते हैं, भगवान को महसूस करते हैं, अपने इर्द गिर्द महसूस करते हैं। आपकी कामयाबी की माला भी आपके हाथ में है। करना क्या है? अपने कर्म के मनकों को फिराना है
और कामयाबी हासिल करनी है, क्योंकि फ्री में बैठ के कुछ नहीं मिलता। कर्म करेंगे फल ज़रूर मिलेगा, पर उन कर्मों का एहसास आपको होना चाहिए कि आपने जो मेहनत की है उसका फल आपको एक दिन ज़रूर मिलेगा। उसका आपको फील करना पड़ेगा, उसको अपने अंदर फीलिंग लाना पड़ेगी अपनी कामयाबी की, तभी मंजिल सामने नज़र आएगी। आपने वो गाना सुना है ना, मैं दुनिया बुला दूंगा तेरी चाहत में। और मैं कहती हूँ कि आप भी गुनगुनाइए, क्या मैं दुनिया बुला दूंगा अपनी कामयाबी की चाहत में। अपनी कामयाबी की चाहत में दुनिया को बुला दो। मैं तो कहती हूँ कि अपने आप को ही बुला दो। इतना काम करो, इतना काम करो, इतनी मेहनत करो कि कामयाबी खुद आपके पास चल के आए, कि तूने जो मेहनत की है मैं चल के तेरे पास आई हूँ। फील करो, अपने अंदर फीलिंग लाओ कि मैं ज़िंदगी में क्या चाहता हूँ। अपने सपनों को फील करो, मैं क्या पाना चाहता हूँ, मुझे क्या चाहिए। फील करो उस चीज़ को। जब एक लड़की से प्यार होता है ना एक लड़के को, तो कैसे उसकी फीलिंग लाता है अपने अंदर, आय हाय क्या इतनी सुंदर है यार, कहीं मुझे मिल जाए, मेरी लाइफ पार्टनर बन जाए, उसको फील करता है अंदर। तो कामयाबी को फील नहीं कर सकते? करो ना, फील करो। लास्ट में इतना कहना चाहूँगी कि लफ्ज़ों की कोई ज़ुबान नहीं होती साहिब, लफ्ज़ों की कोई ज़ुबान नहीं होती, लफ्ज़ तो खामोश होते हैं, शोर तो सिर्फ एहसासों का होता है। अपने अंदर एहसासों का शोर मचा दो, अपनी मेहनत का, अपनी लगन का, अपनी कामयाबी का शोर मचा दो, ताकि वो आपको फ्री बैठने ना दे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगी कि आप सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने अपने काम की तैयारी में व्यस्त रहें। आपकी सारी इच्छाएं पूरी हों। ईश्वर हमेशा आपके आसपास रहें, आपके इर्द गिर्द रहें, आपके सपनों को साकार करने में आपकी मदद करें। पर फील करना पड़ेगा ईश्वर को भी और अपने कर्मों को भी, अपनी मेहनत को भी। कामयाबी ज़रूर मिलेगी। थैंक यू वेरी मच। विश यू ऑल द बेस्ट।